दोस्तों, आपको मैं एक बात बताता हूँ कि भी देख लो, मैं आज 2010 से तो मैं हूँ वकील। आज साल हो गए 16। और साथियों, मैं कोर्ट में काम करने लग गया था 2002 में। अब 2002 में कोर्ट में लग गया था तो 2002 से 2005 में मैंने क्या है वो अपना लाइसेंस बनवा लिया था, रजीनेस वाला, है ना। और 2005 से क्या हुआ, 2010 मैंने साथियों 12वीं करने के बाद में क्या हुआ, फादर साहब ने ये कह दिया था भाई अब आप जानो, आपका काम जाने। 12th तक तो इन्होंने करवा दी थी, उसके बाद में बोले भाई आप जानो, आपका काम जाने। तो साथियों, मैंने फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दिया था एक बार गंगानगर। तो वहाँ तैयारी भी नहीं हुई बिल्कुल ही, गंगानगर। और वो कॉलेज था, पता नहीं कौन सा कॉलेज था, याद ही नहीं है। तो उसमें हो गए फेल, फर्स्ट ईयर में फेल हो गए। मैंने कहा भाई ये गंगानगर नहीं है, अपने रास ही नहीं है। साथियों, मैं चला गया देख लो बीकानेर। और मैंने बीकानेर डूंगर कॉलेज से बीए कर ली। भाई यहाँ काम भी करता था, साथ में जाके एग्ज़ाम दे के आता था। और हाँ, बीए के टाइम तो एग्ज़ाम दिए तो वहाँ बीकानेर ही रहता था मैं। मतलब व्यास कॉलोनी में रह लिया, या कभी किसी कॉलोनी में रूम था लेके रह लेते थे, और वहाँ एग्ज़ाम दे के बीए कर ली। बीए होने के बाद में साथियों मैंने कहा यार अपने कोर्ट का ही काम है, अपने करते हैं एलएलबी। तो मैंने वहाँ क्या हुआ, मेरे साथ मेरा दोस्त था एक, श्रवण। तो श्रवण के चाचा का लड़का है, उसका वहाँ पे था लॉ कॉलेज। तो साथियों मैंने उस ज्ञान विधि लॉ कॉलेज था, उससे मैंने क्या है एलएलबी कर ली। और वो श्रवण था, वो क्या हुआ साथियों, कमिश्नर नियुक्त हो गया। यानी वो तैयारी कर रहा था, तो आईएएस की तैयारी कर रहा था। आईएएस की उसकी नहीं सेटल बैठा, तो उसने क्या हुआ आरएएस की तैयारी करना स्टार्ट कर दिया। तो आरएएस में उसको क्या हुआ, वो कमिश्नर यानी कि नगर परिषद में कमिश्नर। और अब वो उधर राजस्थान में पता नहीं वो कहाँ, ये सीकर में था पहले तो कमिश्नर, और अब वहाँ कहीं है ना कमिश्नर, या श्रवण जो मेरे साथ था। तो 2010 से मैंने क्या हुआ साथियों लॉ कर ली। और लॉ करने के बाद में मैंने यहाँ अपनी बार में रजिस्ट्रेशन करवा लिया, और राजस्थान बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवा लिया। और हुआ यूँ कि साथियों बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक सर्कुलर जारी कर दिया कि 2010 के बाद में जो भी कैंडिडेट वकालत करना चाहेगा वो ये ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम उन्होंने फिक्स कर दिया, भी वो पास करना पड़ेगा। तो वो साथियों मेरा क्या हुआ, जिस दिन पहला मैंने एग्ज़ाम था मेरा, उस सेम डेट को, जिस दिन मेरा एग्ज़ाम था उसी दिन छोटे भाई की शादी थी। और वो शादी छोटे भाई की थी, तो वो रिश्ता छोटे भाई का मैंने किया था। तो मेरे को वहाँ क्या हुआ कि वो एग्ज़ाम मेरा हो गया कैंसिल, फर्स्ट एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, दे नहीं पाया। तो फिर भाई 2-3 साल बाद में मैंने वो एग्ज़ाम पास कर दिया, ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम पास कर लिया। यानी कि अब मैं भारत के किसी भी कोर्ट में जाके मतलब वकालत पेश भी कर सकता हूँ, किसी भी अदालत में मुझे कोई रोक टोक नहीं है। मैं अब ऑल इंडिया का लॉयर हूँ। तो साथियों धीरे धीरे चलते चलते आज 16 वर्ष हो गए, है ना। अब 16 वर्षों में साथियों पार्टी थी अपनी स्टार्टिंग से ही बीजेपी, हमारा पूरा फैमिली है वो बीजेपी का ही है। तो साथियों मैंने क्या हुआ, आज से कुछ टाइम पहले आरएसएस का कैंप था वो ज्वाइन किया। तो
अब क्या है दोस्तों, मैं बीजेपी के साथ साथ आरएसएस का भी सदस्य हूँ। और दोस्तों ये है कि आरएसएस जो है, आपसे ही बताना भाई, आरएसएस किसी भी पार्टी के किसी भी उम्मीदवार का समर्थन आरएसएस नहीं करती। भाई चलो, ये कांग्रेस वाले ये कह रहे हैं कि आरएसएस जो है वो बीजेपी और आरएसएस एक ही चीज़ है, लेकिन आरएसएस ने, आपने देख लिया अभी आज तक बीजेपी के किसी उम्मीदवार के लिए ये तो नहीं कहा भी आप इसको वोटिंग करो, कभी नहीं कहा। और साथियों, ये आरएसएस एक ऐसा संगठन है जो राष्ट्रहित के लिए कोई भी काम है तो वो ये संघ करेगा। हालांकि कांग्रेस को ये संघ अच्छा नहीं लगता। कांग्रेस वाले तो ये कहते हैं कि आरएसएस है, ये है, वो है, जो आरएसएस कहती है वैसे ही करते हैं। आज ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, वो जो आरएसएस कहेगा वैसे ही करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। न तो आरएसएस किसी प्रधानमंत्री को कुछ कहती है और न ही किसी मंत्री को कुछ कहती है। आरएसएस का अपना एक सर्कुलर है, वो अपना काम करती है, और बीजेपी है वो अपना काम करती है, कांग्रेस है वो अपना काम करती है। आज दूसरी पार्टियों के जैसे आज एक वो आम आदमी पार्टी का बढ़िया लीडर है, तो उसने क्या है, बीजेपी ज्वाइन करी है वो। तो साथियों, बीजेपी एक ये पार्टी है कि कांग्रेस है वो, कांग्रेस तो अपने हिंदुस्तान की तो पार्टी नहीं है, ये तो कांग्रेस तो बाहर से आई थी। कांग्रेस आई थी इंग्लैंड से, क्योंकि जब कंपनी भारत में राज करती थी ना, तो कंपनी ने ही ये कांग्रेस का नाम यहाँ दिया था। और कंपनी वो आपको पता है वो इंग्लैंड की थी, तो कांग्रेस पार्टी ही इंग्लैंड की है, न कि हिंदुस्तान की। और साथियों, भारतीय जनता पार्टी है वो है अपनी भारत की। और मैं ये कहता हूँ कि अगर भारत की पार्टी है तो अगर अपन ने कल को किसी को, एक बात है भाई, कोई पार्टी अपने को चुननी है तो अपनी पार्टी तो बीजेपी ही चुनो, क्योंकि ये भारत की हिंदुस्तानी पार्टी है। और इसके लीडर है जो, एक मैं आपको और बात बता दूं, बीजेपी के किसी भी नेता का बाहर कोई लेना देना नहीं है, बाहर देशों में कोई लेना देना नहीं है। किसी भी नेता का ये नहीं कह सकते कोई कि इसका दुबई में फ्लैट है, इसका दुबई में प्रॉपर्टी है, इसका अमेरिका में है, इसका इंग्लैंड में, किसी का भी नहीं है। कांग्रेस के हर एक जो नेता है उन सभी का बाहर सामान है, लेकिन बीजेपी वाले हैं वो यही हिंदुस्तान में रहते हैं। और हिंदुस्तान में रह के ये सारा जो अपना कारोबार है, चाहे जो भी है, वो हिंदुस्तान में करते हैं। ये एक बीजेपी की खासियत है। तो मेरे साथियों, मेरा आपसे यही मानना है, यही कहना है कि कल को अगर अपने को किसी पार्टी का चुनाव करना पड़े तो अपन लोग यही है, बीजेपी का ही चुनाव करो। क्यों? एक तो सर्वप्रथम हिंदुस्तानी पार्टी है, और उसके बाद में इसके नेता, जो भी नेता है वो नेता ये नहीं है कि कहीं वो बाहर का, ऐसा नहीं है, ये हिंदुस्तान में ही है। और साथियों, आपको मैं एक बात और बता दूं, आज अगर कोरोना काल में केंद्र में बीजेपी की जगह अगर पार्टी कांग्रेस शासन होता, कांग्रेस का शासन होता, तो मैं ये कह रहा हूं साथियों कि कांग्रेस होती तो कांग्रेस कभी भी अपनी दवाइयाँ नहीं बना सकती। हिंदुस्तान में दवाई ड्रॉप है वो नहीं बनती। वो कहाँ देखते, वो WHO की तरफ देखते कि WHO है वो ही दवाई देगा। जैसे WHO ने पोलियो वगैरह की दवाई बांटी थी ना, पोलियो की दवाइयाँ WHO से आती है। तो वैसे अगर कांग्रेस का शासन होता तो ये लोग वहाँ देखते, यहाँ लोग मरे तो मरे, और भारत के जो भी हैं, मतलब जैसे बड़े डॉक्टर हैं, बड़े इंजीनियर, मतलब वैज्ञानिक हैं, इनको ये सपोर्ट ही नहीं करती, यानी कांग्रेस इनको कुछ करने ही नहीं देती। हाँ, बीजेपी थी, बीजेपी ने मतलब जो वैज्ञानिक है इनको सपोर्ट किया, इनको बजट दिया, तो उन्होंने वैक्सीन बना डाली। और ये हिंदुस्तान की वैक्सीन आपको पता है वर्ल्ड में हर एक देश में गई थी, और हर एक देश के लोगों ने इस वैक्सीन का यूज़ किया था। और साथियों, अगर
भारत में कांग्रेस होती तो ये चंद्रयान है वो नहीं, चंद्रयान कांग्रेस के टाइम में कुछ नहीं था, ना चंद्रयान था ना और कुछ। मैं ये कह रहा हूँ कि वैज्ञानिकों को वो फंड ही नहीं करती, वरना बीजेपी थी तो चंद्रयान में वो पहुंचे, यानी हिंदुस्तान का ध्वज है वो चंद्रमा पे फहराया। और जो बड़े बड़े काम हैं ये जम्मू कश्मीर में वो धारा 370 थी वो ख़त्म नहीं होती, कांग्रेस होती तो वो ख़त्म नहीं होती कभी भी, वरना आज जम्मू और कश्मीर हिंदुस्तान के एक सुपीरियर अंग बन गए हैं। जैसे अपने बैठे हैं राजस्थान में बैठे हैं वैसे ही वो है। 370 और 35 है कभी ख़त्म नहीं होती अगर कांग्रेस होती तो हाँ हम हैं बीजेपी के और बीजेपी का ही गुणगान करेंगे, और आरएसएस के हैं तो आरएसएस का ही करेंगे। तो साथियों आप भी है ना, कभी कोई चुनाव हो तो आप बीजेपी का ही समर्थन करना और मेरे को बताना कि बीजेपी में क्या कमियां है, वो मेरे को कमेंट करके बता देना आप लोग, ठीक है।